हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस एक्सरसाइज में भी आपको इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है, बस इक्वेशंस थोड़ी सी इसके अंदर डिफिकल्ट होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। इन्हें सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब बेसिक रूल यही रहेगा कि जो x की टर्म होती है उसको हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है और जो नंबर होता है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। यहाँ लेफ्ट में ऑलरेडी x/2 ये x की टर्म है, तो यहाँ इसको एज इट इज रखेंगे। दूसरी तरफ x की टर्म है x/3, ये यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये -x/3 हो जाएगी। दो टर्म x की है, ये एक साइड आ गई है। इधर अब हमने नंबर लिखना है। नंबर यहाँ 1/4 ऑलरेडी अपनी साइड में है, तो 1/4 एज इट इज। दूसरी तरफ -1/5 है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। सबसे पहले यही करना होता है कि x की टर्म एक तरफ और नंबर एक तरफ। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। मैं करके भी दिखा देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, ये 3 पूरा होता नहीं है 2 से। अब 3 से करेंगे, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है, 3 को 3 से करेंगे 1 आ गया, तो 2 3 = 6 आ गया। 6 को हम पूरे के नीचे लिखेंगे। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज, ये जो x है ये एज इट इज रहेगा। इसके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा एक नंबर। वो नंबर क्या होगा जो इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आएगा, यानी 6 को 2 से डिवाइड करके आएगा 3, वो इसके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। यहाँ ब्रैकेट का मतलब हो गया कि इनकी ये मल्टीप्लाई हो रही है। आगे ये माइनस हो गया, फिर ये x हो गया। इसके साथ भी मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा नंबर, वो नंबर जो इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करके 2 आता है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये स्टेप आपने समझना होता है, वैसे 4th क्लास में सिखा दिया जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सेम यही काम यहाँ पे भी करना है, क्योंकि यहाँ पे भी ये 2 फ्रैक्शंस है, इनका एडिशन करना है। तो 4 का और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। लेके दिखा देता हूँ, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आ गया, 5 पूरा डिवाइड होता नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा 1 आ गया, और यहाँ 5 2 से डिवाइड होता नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड होगा, 1 ऑलरेडी बन चुका है, 5 1 = 5। इनका प्रोडक्ट करते हैं, 2 2 = 4, 4 5 = 20। एलसीएम 20 आ गया। अब ऊपर में यहाँ पे पहले वाले नंबर में 1 है, इसकी मल्टीप्लाई में लिखना है हमें क्या, जो 20 को 4 से डिवाइड करके आएगा वो आएगा 5। फिर आगे ये प्लस और ये 1 है, इसके मल्टीप्लाई में लिखना है जो 20 को 5 से डिवाइड करके आएगा, यानी कि 4। अब इधर सॉल्व करते हैं। 3 × x ये 3x हो गया, -2 × x ये 2x हो गया, अपॉन में ये 6 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ 1 5 = 5 हो गया, प्लस 1 4 = 4 हो गया, अपॉन में ये 20 आ गया। फिर इधर देखिए 3x में से 2x माइनस कर रहे हैं, तो x और x इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 हम कोफिशिएंट कभी लिखते नहीं है, तो हम सिर्फ x लिखेंगे, x/6 इज इक्वल टू 5 + 4 या 9 आ गया, और अपॉन में ये 20 आ गया। वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है। x को अकेला बचा लेंगे इस तरफ, और दूसरी तरफ 9/20 लिखा हुआ है। x के पास में अगर चीज डिवाइड में होती है तो वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी यहाँ x के नीचे 6 है ना, तो दूसरी तरफ जाकर ये चीज न्यूमरेटर में लग जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह से। अब इनमें कुछ कट रहा है तो हम काट लेंगे। 6 और 20 कट रहा है, ये 2 के टेबल से कट जाएंगे, ये 2 से डिवाइड करके 3 आ गया, ये 2 से डिवाइड करके आ गया यहाँ पे 10, तो 9 3 = 27 हो गया, और अपॉन में ये 10 आ गया। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई है 27/10। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए, इक्वेशन दे रखी है n/2 - 3n/4 + 5n/6। ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे n की है, इज इक्वल टू 21। राइट साइड में सिर्फ एक ही नंबर है, और ये यहाँ पे कोई वेरिएबल इसमें नहीं है, तो हमें इस तरफ ही इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इधर उधर तो कोई टर्म हमको ले जानी नहीं है। n की टर्म सारी लिखी हुई है एक तरफ, और बिना n वाली एक तरफ नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सारी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इनके डिनोमिनेटर्स का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 4 और 6 इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे जिसको नहीं आता एलसीएम लेना वो देख ले। यहाँ पे सबसे पहले
सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उससे डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करके 2 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करके 3 आ गया। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 1 तो बन गया, जो 1 बन गया उसका काम खत्म। 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आ गया। 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 3 एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये तो 1 बन गए, इनका काम खत्म हो गया। 3 एक प्राइम नंबर है, ये 3 से ही डिवाइड होगा। ये 1 1 बन चुके हैं और 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आ गया। अब जो साइड में आए हैं इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो यहाँ जो एलसीएम आया है ये आ गया है 12। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, जब आप सिर्फ नंबरों को देखकर ही एलसीएम पता कर सकते हो। एलसीएम होता ही क्या है, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो सबसे पहले आता है इन 3 नंबरों के मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 के 4 के 6 में सबसे पहले आने वाला, इनके टेबल में सबसे पहले आने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो 12 है। नहीं आता होता ऐसे आप कर लिया करो। तो ये 12 एलसीएम आ गया, इसको सारे के नीचे हम लिख लेंगे। अब जो स्टेप आएगा वो ध्यान से देखना, पीछे भी वही आया था। यहाँ न्यूमरेटर में n है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, जो 12 को 2 से डिवाइड करके आएगा 6, फिर आगे -3n है 3n, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, जो 12 को 4 से डिवाइड करके आएगा ये 3 आ जाएगा। फिर आगे +5n है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, जो 12 को इस 6 से डिवाइड करके आएगा यानी कि 2 इज इक्वल टू ये 21। यहाँ 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6n हो गया। 3n इंटू में 3 और ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 3s are 9 हो गया और n एज इट इज n हो गया। यहाँ प्लस प्लस साइन प्लस हो गया, 5 2s are 10 हो गया और ये n एज इट इज इसके साथ में मल्टीप्लाई में अपॉन में ये 12 है, एज इट इज कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू 21 हो गया। अब यहाँ सॉल्यूशन देखिए, ऊपर n ये प्लस के 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो प्लस के n को जो 10 और 6 है इन्हें हम ऐड कर लेंगे। 10 और 6 प्लस के हैं तो ये 16n हो गया, माइनस का यहाँ पे 9n है, अपॉन में 12 एज इट इज। दूसरी तरफ अभी कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। अब 16n और -9n ये हो जाएगा 7n, अपॉन में 12 हो गया, इज इक्वल टू ये 21। वैल्यू हमने n की फाइंड करनी है, n को यहाँ पे अकेला बचा लेंगे, इज इक्वल टू दूसरी तरफ 21 लिखा हुआ है। अब n के पास में मल्टीप्लाई में तो है 7, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा। और इसके डिवाइड में है 12, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसके ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है दूसरी तरफ जाके। ये 7 और 21 कट रहे हैं, 7 1s are 7 3s are 21 हो गया, नीचे 1, नीचे का काम खत्म। 12 3s are 36 होता है, तो फाइनली n की वैल्यू आ गई है 36। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 में इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ये 3 टर्म्स दे रखी हैं और दूसरी साइड में ये 2 टर्म्स दे रखी हैं। इनमें सबसे पहले हमें x की जो टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो एक तो ये है, एक ये है 8/3x और यहाँ -5x/2, ये 3x की टर्म्स हैं। ये इज इक्वल टू का साइन मैंने पहले ही लगा लिया। अब x की टर्म इधर रखनी है, जो इस तरफ ऑलरेडी x की टर्म्स हैं हम पहले उन्हें लिखेंगे, x हो गया। फिर ये है -8x/3 हो गया और इनका भाई दूसरी तरफ है -5x/2, ये इनके घर में यहाँ आएगा तो इधर आकर इसका साइन जो है माइनस से प्लस हो जाएगा 5x/2। अब यहाँ नंबर लिखने हैं, ऑलरेडी जो नंबर अपनी जगह पे है पहले वो लिखा जाएगा 17/6। अब यहाँ प्लस का 7 जो है ये इस तरफ आएगा, ये यहाँ के -7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये फ्रैक्शनल नंबर्स है, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब 1 का 3 का और 2 का हमको एलसीएम फाइंड करना है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 2s are 6 होता है, 6 ले लिया। अब यहाँ स्टेप को समझना, बस यही चीज होती है, आप फंसोगे इन क्वेश्चंस में तो सिर्फ कैलकुलेशन में ही फंसोगे। 4th 5th अगर आपका क्लियर नहीं है तो साफ साफ कैलकुलेशन में आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वरना क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। ये न्यूमरेटर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, जो 6 को 1 से डिवाइड करके आएगा वो 6 आएगा। फिर आगे -8x हो गया, इनटू में 6 को 3 से डिवाइड करके 2 आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस फिर ये 5x है, इसकी मल्टीप्लाई होगी जो इस 6 को 2 से डिवाइड करके आएगा यानी कि 3। सेम यहाँ पे भी यही काम होगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है, इसे भी हम n/d की फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ 1 हो जाएगा।
6 और 1 का एलसीएम 6 होता है। यहाँ 17 इंटू में 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, -7 इंटू में 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। अब 6 इंटू एक्स, यहाँ 6x हो गया, 8 2 जार 16 और ये आगे माइनस साइन रहेगा -16 और ये x है। ऐसे ही प्लस और प्लस प्लस हो गया, 5 3 जार 15 हो गया और इसके साथ में ये x है। सबसे पहले आप साइन देखा करो, फिर नंबर्स को यूज किया करो, फिर वेरिएबल लिखा करो। अपॉन में यहाँ पे ये 6 है, इस तरफ 17 1 जार 17 हो गया, -7 6 जार 42 हो गया और अपॉन में आ गया है ये 6। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर में ना 6 है और यहाँ इज इक्वल टू है, यानी कोई चीज है जो बराबर है और उस चीज को 6 और 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये बराबर कब होगी? जब यहाँ पे भी नंबर कोई सेम होगा। अगर यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 18 है तभी तो ये बराबर होंगी। इट मीन्स अगर हमें 6 को ना भी यूज करें तो अब भी ऊपर बराबर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन है और डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद भी जो हमारा ऊपर ऊपर पार्ट रहता है ना वो इक्वल ही होता है। तो इस 6 को हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 15x और प्लस का 6x, पहले प्लस वाले x को यूज करेंगे, 21x हो गया, फिर माइनस का हो गया 16x। यहाँ पे 17 में से 42 माइनस करना है तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको पता है इंटीजर का रूल। तो 42 में से 17 माइनस होगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया। और क्योंकि 42 माइनस का है और 17 प्लस का है तो बड़े नंबर का साइन लगता है रिजल्ट में, तो -25 आएगा। तो यहाँ -25 आ गया। इस तरफ 21x माइनस 16x, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -25। और वैल्यू x की निकालनी है और x के पास में 5 जो है मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में लग जाएगा, यानी 25/5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस और प्लस, एक ही माइनस है ना ऊपर नीचे, तो आंसर माइनस में आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है -5। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ इक्वेशन देखिए, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3 अपॉन में 5। अब ये एक यूनिक तरह की इक्वेशन है। इसमें खास बात ये है कि जितना भी ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है इस सारे के नीचे यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में नंबर है। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। जब इस तरह की इक्वेशन होती है ना तो इसे हम बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको इक्वेशन को इसका डिनोमिनेटर खत्म कर सकते हैं। देखिए कैसे, x - 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई x - 5, ये ब्रैकेट का मतलब ही ये हो गया है कि 5 की इससे मल्टीप्लाई की जा रही है, इज इक्वल टू, और फिर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई x - 3 से कर देंगे तो 3 इंटू में x - 3। ये इसका आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। अब यहाँ 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस भी है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया, 5 5 = 25 हो गया। साइन का आपको विशेष ध्यान रखना है हर टर्म में। इज इक्वल टू 3 को पहले x से करेंगे तो 3x हो गया, और फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 = 9 हो गया। अब x की टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी 5x लिखा हुआ है, यहाँ से 3x इधर आएगा तो -3x हो गया। अब नंबर यहाँ ऑलरेडी -9 अपनी जगह पे ही रहेगा, -25 इधर जाएगा तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x हो गया, इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 16। प्लस और माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 16 आएगा, बड़े का साइन आएगा तो प्लस का 16 होगा। ये वैल्यू x की चाहिए तो x इज इक्वल टू 16, x के पास मल्टीप्लाई में क्योंकि 2 है दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में लग जाएगा, और x इज इक्वल टू आ गया 16/2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। फिफ्थ इक्वेशन देखिए, 3t - 2 अपॉन में 4 और -2t + 3 अपॉन में 3। यहाँ लेफ्ट साइड में ये दो चीजें लिखी हुई हैं।
इनमें ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस हैं। इनमें कैलकुलेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी तरफ तो सिंपल ये दो टर्म लिखी हुई है 2/3 माइनस टी। अब यहाँ इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या कि यहाँ पे 4 इसके सारे के नीचे, यहाँ ऊपर दो टर्म लिखी है, ये जो 4 है इन दोनों के ही नीचे है, तो इस 4 को मैं अलग अलग कर लेता हूं इन दोनों के नीचे। 3t/4, फिर आगे -2/4। इससे क्या है कि सारी टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ के आपको ध्यान देना है 2t + 3/3 ये पूरी एक टर्म है और इसके आगे साइन लिखा हुआ है माइनस का। तो ये जो माइनस का साइन है ना, ये इस पूरी टर्म के लिए है जिसमें मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर अंदर जो ये चीज है सारी, ये एक चीज है। अब जब ये माइनस अंदर इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, तो इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। जब माइनस को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2t हो जाएगा और इसके नीचे भी 3 है तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। जब ये -+3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस इसका साइन माइनस हो जाएगा, ऊपर 3 हो गया और ये जो 3 है ये इसके भी नीचे है तो यहाँ भी लगा दिया। तो ये जो 3 सबके नीचे लगा हुआ है ये तो मैंने बारी बारी से दोनों टर्म के नीचे लगा दिया, और ये जो माइनस बाहर लिखा हुआ है इसकी वजह से मल्टीप्लाई करने पर ये जो ऊपर दो टर्म्स लिखी हुई हैं इनके साइन चेंज हो गए। इज इक्वल टू यहाँ 2/3 एज इट इज और ये -t बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम। अब यहाँ सबकी सब टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। अब t की टर्म्स को सबको एक साथ रख लेंगे, नंबर वाली को एक साथ रख लेंगे। तो t की टर्म एक तो यहाँ पे ये है, दूसरी ये है और तीसरी यहाँ पर ये है। इज इक्वल टू का साइन मैं पहले ही लगा लेता हूँ। ये 3t हो गया और अपॉन में ये 4 है, फिर है ये -2t/3। अब दूसरी तरफ है -t, तो इस तरफ आएगी तो ये प्लस का t हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 इमेजिन कर लेते हैं। अब नंबर पे आइए, राइट साइड 2/3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 2/3 हो गया। यहां से नंबर पहले इसको लेते हैं, -2/4 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 2/4 हो जाएगा। फिर यहाँ -3/3 है, इस तरफ आएगा तो ये +3/3 हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। बस इसके आगे एलसीएम लेके इनको सॉल्व करना है। यहाँ 4 और 3 और 1, 4, 3, 1 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो इसके नीचे आ जाएगा 12। अब ऊपर ये 3t है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी जो 12 को 4 से डिवाइड करके आएगा यानी कि 3। आगे -2t है, इनटू में 12 से, 12 को 3 से डिवाइड करके आएगा 4, इनटू में यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस t इनटू 12 को 1 से डिवाइड करके 12 आएगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होगी। सेम इसी तरह से यहाँ भी 3, 4 और 3 है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा। यहाँ 12 सारे के नीचे आ गया, ये 2 हो गया ऊपर वाला ये वाला, इनटू में 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, प्लस आगे 2 इनटू में 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस 3 इनटू में 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं। 3t इंटू 3, 3 3 9 और ये t हो गया, 9t ऊपर हो गया, माइनस 2 4 8t, 8t हो गया, और 12 इंटू t ये प्लस का 12t हो गया। इस तरफ देखिए, यहाँ पहले ऊपर वाले स्टेप में देखिए, यहाँ नीचे भी 12 है और इस तरफ दूसरी तरफ भी नीचे 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 से 12 खत्म ही हो गया, इसका कोई काम ही नहीं रहा। अब 2 4 8 प्लस में 2 3 6 हो गया और प्लस 3 4 12 हो गया। अब यहाँ टी पहले प्लस के टी एक साथ ले लेते हैं, 12 और 9, प्लस प्लस के हमेशा एक साथ जुड़ते हैं, माइनस माइनस के हमेशा एक साथ जुड़ते हैं। 12 और 9 21 हो गया, 21t माइनस 8t। इस तरफ ये तो सारे प्लस के नंबर है, 12 और 8 20 और ये 6 26 हो गया। अब 21t में से 8t माइनस करेंगे तो ये आएगा 13t। 13t इज इक्वल टू 26, वैल्यू t की चाहिए, t को बचा लेंगे, t 26 हो गया, और अपॉन में ये जो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये इस तरफ आके डिवाइड में चला जाएगा, और 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो फाइनली t की वैल्यू आ गई है 2, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 6 देखिए, m - 1/2 ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है
और राइट साइड में 1 माइनस m माइनस 2/3। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आपको ध्यान देना है कि ये जो माइनस है ये यहाँ पे इस पूरी टर्म के लिए, ऊपर में न्यूमरेटर में 2 नंबर लिखे हुए हैं और अपॉन में ये 2 है, तो ये जो माइनस है इन दोनों टर्म के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखना, m तो बिल्कुल अकेला ही है तो ये m एज इट इज हो गया। यहाँ माइनस इंटू m करेंगे तो माइनस का m हो गया, और इस 2 को मैं दोनों के नीचे अलग अलग लगा लूंगा तो माइनस m/2 हो गया। अब माइनस इंटू माइनस 1 करूंगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और इसके नीचे ये 2 लगा के मैंने इस टर्म को अलग कर लिया। पहले ये इतनी थी, अब ये m की और नंबर वाले टर्म मैंने अलग अलग कर ली। अलग करने का पर्पस क्या है कि मेरे को m की टर्म्स अलग सॉल्व करनी होती है और नंबर वाली टर्म्स अलग सॉल्व करनी होती है, ये रीजन होता है। यहाँ 1 एज इट इज, अब यहाँ भी यही काम होगा। इस 3 को मैं बारी बारी से m के और -2 के नीचे लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले -1 से मल्टीप्लाई करके इनके जो साइन है ना वो भी चेंज हो जाएंगे। माइनस को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -m हो गया और अपॉन में 3 लग गया, फिर माइनस इंटू माइनस ये +2 हो गया और अपॉन में ये 3 लग गया। अब mm के सारे टर्म्स को एक साथ रख लेंगे जिन पे मैंने डॉट लगाया है। ये 3 टर्म्स है यहाँ पे m की, ये इज इक्वल टू का साइन हो गया, ये m हो गया, यहाँ पे -m/2 हो गया, और ये जो -m/3 है ये इस तरफ आ जाएगा तो +m/3 हो जाएगा। नंबर को देखिए, यहाँ पे 1 है और फिर +2/3 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और इधर में नंबर है ये 1/2, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई करना है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 1 मान लो, जैसे यहाँ कुछ नहीं है ना 1 आ गया, तो 1 2 3 इनका एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ ऊपर देखिए m के साथ मल्टीप्लाई होगी जो 6 को 1 से डिवाइड करके आएगा, तो 6 आएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगी, -m इनटू में यहाँ 6 को 2 से डिवाइड करके 3 आएगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, प्लस m इनटू में यहाँ 6 को 3 से डिवाइड करके 2 आएगा, तो इनटू में यहाँ 2 लिखा जाएगा। सेम इसी तरह से 3 और 2 का एलसीएम 6 ही होगा, तो सबके नीचे 6 आ गया। पहला नंबर 1 है, इसके इनटू में जो 6 को 1 से डिवाइड करके आएगा, नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इनटू में 6 आएगा, प्लस 2 इनटू में 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -1 इनटू में 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ देखिए 6 इंटू m, ये 6m हो गया, और -m इंटू 3 तो -3m हो गया, प्लस 2 इंटू m प्लस का 2m हो गया। अब इधर भी आप देखो कि ऊपर वाले स्टेप में न्यूमरेटर इसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो नीचे वालों का काम खत्म। अब बस ऊपर ऊपर की चीज को देखिए, 6 1 जार 6 हो गया, प्लस 2 2 जार 4 हो गया, और 3 1 जार 3, और ये माइनस का भी है तो माइनस का 3 हो गया। अब m को देखिए इधर लेफ्ट साइड में, पहले प्लस के m देखिए, 6 और 2 प्लस के हैं तो 8m हो गया, माइनस का 3m। यहां भी इस तरह से पहले प्लस के नंबर को देखिए, 6 और 4 प्लस के 10 हो गए, फिर माइनस का 3 ये अलग लिख दिया। 8m में से 3m माइनस करेंगे तो 5m हो गया, इस तरफ 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। अब वैल्यू m की चाहिए, तो m के पास ये जो मल्टीप्लाई में 5 लिखा हुआ है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी m की वैल्यू आ गई है 7/5। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 देखिए, अब यहाँ पे आपको इनको सिंप्लीफाई भी करना है आगे की जो इक्वेशंस है, और फिर यहाँ पे सॉल्व भी करना है। 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। सिंप्लीफाई करने से मतलब है जैसे 3 के मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है, तो पहले आपको इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो पहले 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो गया, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जार 9 और माइनस का 9 हो गया, इज इक्वल टू दूसरी तरफ 5 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10 और ये t हो गया, फिर 5 को +1 से करेंगे, 5 1 जार 5 हो गया। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब tt को एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे 3t है, इधर से 10t इधर आएगा तो माइनस का 10t हो गया, इस तरफ यहाँ नंबर 5 है, माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो गया। 3t और -10t
तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट होके 7 आ गया। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 7 आएगा, और ये t की टर्म है तो ये -7t हो गया। इस तरफ 5 + 9 ये हो गया 14। तो -7t बराबर 14 के हैं। वैल्यू t की चाहिए तो t = 14। ये जो -7 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में लग जाएगा, तो t = हो जाएगा 14 / 7, 2 आ गया। और क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा। ये इसमें t की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें भी सेम इसी तरह से करना है। यहाँ पहले 15 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगी, फिर -2 की इस ब्रैकेट से होगी, +5 की फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो सारी टर्म्स अलग अलग खुल जाएंगी। 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y हो गया। 15 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस साइन हो गया। 15 4 60 हो गया। आगे -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो गया। फिर -2 को -9 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस साइन बन गया प्लस, और 2 9 18 हो गया। फिर +5 को y से करेंगे तो +5y हो गया। फिर 5 को 6 से करेंगे, 5 6 30 और प्लस 30 हो गया = 0। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी तरफ तो 0 है, तो लेफ्ट साइड में हम सिर्फ y की टर्म्स को बचा लेंगे, और जो सारे नंबर हैं उनको हम ले जाएंगे राइट साइड में = के दूसरी तरफ। तो y की टर्म को लिख लेते हैं। ये हो गया 15y। फिर है यहाँ पे प्लस का पहले लिख लेता हूँ, प्लस का 5y यहाँ लिख लेते हैं, +5y। फिर माइनस का ये 2y है। बस y की टर्म खत्म। अब नंबर की टर्म्स हैं, -60 है और +18 है और +30 है। ये 3 टर्म है। -60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 60 हो गया, +18 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 18 हो गया, और +30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 30 हो गया। अब इस तरफ 15y और 5y प्लस के y हो गए हैं 20, तो 20y तो हो गए हैं प्लस के, और माइनस का हो गया ये 2y = यहाँ प्लस का नंबर है 60 और माइनस के ये 2 नंबर है, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं। 30 40 48, माइनस का 48 हो गया। इस तरफ 20y में से 2y माइनस करेंगे तो ये आएगा 18y, और इस तरफ 60 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 12। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12/18, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 12/18। अब 12 और 18 दोनों 6 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, यानी ये 6 से कट जाएंगे। 6 से इसे काटेंगे तो 6 2 12 होता है और 6 3 18 होता है। आगे कटना बंद हो गए तो फाइनली यही इसका आंसर है। तो y = 2/3, ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 9 भी सेम 8 क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पहले 3 की मल्टीप्लाई 5z से करेंगे, 3 5 15 और z हो गया। फिर 3 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे, प्लस और माइनस साइन माइनस हो गया, 3 7 21 हो गया। अब -2 × 9z, ये प्लस और माइनस साइन माइनस हो गया, 9 2 18 हो गया, और साथ में यहाँ इंटू में z है तो यहाँ z हो गया। फिर -2 की मल्टीप्लाई -11 से, माइनस माइनस साइन प्लस का हो गया, 2 11 22 हो गया। दूसरी तरफ 4 × 8z, 8 चौके 32 यानी 32z हो गया। 4 × -13, 13 4 होता है 52, और प्लस और माइनस माइनस हो गया 52, और आगे यहाँ पे -17 भी लिखा हुआ है, ये एज इट इज कॉपी कर दिया, ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब z की टर्म्स को लेफ्ट में रख लेते हैं। यहाँ z की टर्म है 15z और दूसरी है यहाँ पे -18z। दूसरी तरफ 32z है, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस का 32z हो जाएगा इधर। अब इधर नंबर लिख लेते हैं। ऑलरेडी इस साइड में -52 है और -17 है। यहाँ से 21, ये जो माइनस का इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 21 हो जाएगा, और ये जो प्लस का 22 है ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। अब 15z तो है यहाँ प्लस का, और ये 2 नंबर जो z के हैं ये माइनस के हैं, तो पहले हम 15z को लिखते हैं। ये तो है प्लस का, माइनस माइनस के ऐड होके एक साथ लिखे जाएंगे। 32 और 18 50 होता है, और माइनस के है ना, तो माइनस का 50z हो गया। इस तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का सिर्फ एक ही नंबर है 21, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये माइनस के 3 नंबर है, 52 है
और 17 है और 22 है, ये माइनस के इंटीजर्स हैं, ये सारे ऐड हो जाएंगे। 7 8 9 10 11, 1 कैरी, 5 6 7 8 9, तो माइनस के 91 हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में 15z माइनस 50z प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके माइनस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 35z आएगा। अब ये जो 35 है ये माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला जो नंबर है ना वो बड़ा है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है आंसर में, ये माइनस हो गया। इसी तरह से प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 91 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आएगा। बड़ा नंबर यहाँ माइनस में है, छोटा नंबर यहाँ प्लस में है, तो आंसर में माइनस लगेगा, ये माइनस 70 आ गया। अब z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, z इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन में ये जो माइनस का 35 है ये पूरा इधर जाके डिवाइड में माइनस 35 हो जाएगा। अब यहाँ एक बात याद रखना, आप जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है ना या फिर वो डिवाइड में होती है, अगर उसका साइन माइनस भी है ना तो दूसरी तरफ जाके उसका साइन कभी चेंज नहीं होता, वो माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया। z की वैल्यू 70 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे आता है, 35 2 हजार होता है 70, यानी z की वैल्यू हो गई है 2। ये इसका आंसर हो गया है। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन डेसिमल में है उसी तरह से जैसे लास्ट के क्वेश्चंस किए हमने। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f माइनस 3, ये लेफ्ट साइड में है। पहले 0.25 की 4f से मल्टीप्लाई की जाएगी, तो 25 4 हजार होता है 100, और ये f हो गया। अब मैं डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो अपने आंसर में पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। अब 0.25 की -3 से मल्टीप्लाई की जाएगी, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस साइन तो माइनस हो जाएगा। 25 3 हजार होता है 75। अब डेसिमल लगाऊंगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में 2 डिजिट छोड़कर मैं डेसिमल लगाऊंगा इस तरह से। ये डेसिमल लगाने का रूल होता है। डेसिमल को इग्नोर कर दिया करो आप, पहले तो सीधा नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई किया करो, फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं दोनों नंबरों में मिला के आंसर में पीछे से उतने डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे 5 है और ये 10 है, 5 10 are 50 हो गया सिंपल, और आगे ये f है। अब हम डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो आंसर में 1 और 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल से इधर खाली नहीं छोड़ते हैं तो 0 लगा देते हैं। अब 5 और ये 9 है, 5 9 are 45 होता है, ये प्लस और माइनस, पहले तो साइन माइनस हो जाएगा, 5 9 are 45 हो गया। अब 2 डिजिट है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं डेसिमल, तो 1 और 2 और यहाँ पॉइंट और ये 0। अब f की टर्म को एक साथ ले लेते हैं, 1.00f इधर है, यहाँ 0.50f इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा 0.50f। नंबर यहाँ पे 0.45 ऑलरेडी अपनी जगह पे है, यहाँ इसका साथी ये माइनस में है 75, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा सर, ये हाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है, ये जो 4 5 वाली टर्म है ये माइनस में है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 0.75। अब ज़रा इसको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा ध्यान देना, ये 1.00f माइनस 0.50f है, तो हम इसको बिल्कुल तरीके से ही लिखेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से। वैसे ये सिंपल 1 लिखा हुआ है और ये हाफ लिखा हुआ है, इसका आंसर हाफ ही आएगा। 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, और ये डेसिमल और यहाँ 0 बच गया तो ये 0, तो 0.50 और ये f हो गया, और ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का नंबर ये बड़ा है, इज इक्वल टू यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 0.75 में से माइनस किया जाएगा 0.45, ये 0 ये 3 ये पॉइंट और ये 0, और बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का आएगा, तो ये आ गया 0.30। वैल्यू f की चाहिए, f को अकेला रख लेंगे, इस तरफ ये 0.30 हो गया, और ये 0.50 इसके डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि f के पास ही मल्टीप्लाई में है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ आके आपको बात समझनी है कि डेसिमल हटाने का एक रूल होता है, वो रूल समझिए पहले। अगर ऊपर से मेरे को डेसिमल हटाना है तो इसको मेरे को 30 बना देना है। अब इसकी डेसिमल के आगे क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो मैं नीचे 1 और 2 0 इससे इसको डिवाइड करूंगा।
ऐसे डेसिमल हट गया। अब नीचे देखिए, अगर इस 0.50 को मेरे को डेसिमल हटाना है तो 50 बन जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो ऊपर में दूसरी तरफ 1 और ये 2 0, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये रूल आपका हर जगह पे काम आएगा। वैसे तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या होता कि यहाँ डेसिमल के बाद तो 3 डिजिट होते, यहाँ पे 2 होते, तो फिर आप गड़बड़ा जाते ना। तो उस केस में 0 के हिसाब से कैंसिल हो जाता है। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 3/5 आ गया। अब f की वैल्यू देखिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये सारा डेसिमल में चल रहा है, हमारा जो क्वेश्चन भी था तो ऊपर भी फिगर्स डेसिमल में दे रखी है ना, तो बेटर है कि हम अपना आंसर भी डेसिमल फॉर्म में ही लिख के दिखाएं। तो 3 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ रहा है, 5 6 30 होता है, तो 0.6 आ गया। 0 यहाँ पे लिख देंगे, डेसिमल से इधर खाली नहीं छोड़ते हैं, तो 0.6 आ गया। ये आ गई है एफ की वैल्यू। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।